लिखेंगे क्योंकि कल समझाए थे। तो पहले टॉपिक आप सभी लोग नोट करेंगे। और एक चीज़ और, जो पाठ हम लोग पढ़ा रहे हैं इसके साथ में आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। ये पता है हम लोग के 6 टॉपिक होते हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास में सूफी का पढ़ रहे हैं और लगभग कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इसके अलावा एक संस्कृत साहित्य है और संस्कृत व्याकरण। अब देखना ये है और एक सामान्य हिंदी, तो कल सामान्य हिंदी क्लास नहीं चला होगा, तो सामान्य हिंदी व्याकरण है एक और एक काव्य शास्त्र है। और एक है भाषा विज्ञान। देखिए इतने पाठ हैं हमारे, तो 3 ये हो गया 5 और एक हिंदी साहित्य के तहत 6। आपको ध्यान देना है, मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिए जो संस्कृत व्याकरण है यहाँ पे ये चीज ये ध्यान देना है कि इसमें पाठ्यक्रम में रूप है दे दिया है और धातु दे दिया है और संधि है समास और इसमें अनुवाद है और प्रवक्ता में उपसर्ग प्रत्यय भी जुड़ा है। ठीक, आवाज आ रही है सब लोग? अगर जो भी समस्या होगी आप मैसेज करिएगा। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे जो उन्होंने दिया है रूप, धातु, अनुवाद और यहाँ पे विभक्तियां एक टॉपिक दे दिया है। अब हमको ध्यान देना है यहाँ पे रूप, धातु, संधि, समास, अनुवाद, उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्तियां। और रूप धातु उन्होंने दे दिया है। अब अगर हम आपको हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ा रहे हैं और साथ में आपको सामान्य हिंदी भी पढ़ रहे हैं आप, तो देखा जाए 100 प्रश्नों पे आप वर्क कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा ही चार्ज ध्यान दीजिए, थोड़ा रूप पढ़ा करिए आप सभी लोग। जैसे हमारे क्लास 6 बजे आपको पता है, अगर हमारे 10-15 मिनट 10-5 मिनट लेट होता है तो आप उसी 6 बजे बैठ करके उसी समय आप लोग जो है लाइव हो चुके हैं आप सभी लोग। तो उस समय क्या करेंगे, आप उसी रूप को आप पढ़ा करेंगे। घड़ी मत इंतजार करिए क्लास में, बस आप वही राम का रूप पढ़ डालिए। अब कितना रूप पढ़ना है चैन बोर्ड में? देखिए राम का रूप पढ़ना है, मति का, जगत और अस्मद, युष्मद और राम है तो बालक ही जाएगा, गोर, सर्वस्व, सर्वस्व में 3 लिंग और हरि, हरि। इसके अलावा मत जगत हो गया, अस्मद ईश्वर हो गया, गुरु सर्वस्व, आत्मा का, सरित, सरित। तो राम, मत, जगत, अस्मद, युष्मद, बालक, गुरु, सर्वस्व, हरि, आत्मा, सरित। आप इतने रूपों को आप जो है रोज एक ही पढ़ा करिए। और आपके पास समय का अभाव हो तो आप जानते हो कि आपके भाव मालूम है कि आपके 6 बजे क्लास है, तो 2-4 मिनट अगर हो, बस वही राम का रूप जो है इंटरमीडिएट किसी भी किताब में दिया है, जैसे संस्कृत व्याकरण, बस उसी में आप उसको, और एक ही में धात में पाठधात, पाठधात और अस्थाधात, ये धातुएं हैं।
देखिए अब आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे सुबह अगर इस आस्था धातु में या पट धातु में या भू धातु में हो, लट लकार लंग लिट लोट विधिलिंग सभी पढ़े, पांचों लकार। अब आप करना क्या है, क्योंकि आपको परीक्षा पास करना है, सिलेक्शन लेना है, तो कम से कम राम का रूप पढ़ा करिए, 5 मिनट 10 मिनट लगे लिख लेके, ठीक। अब आप संस्कृत साहित्य से भी परिचित हो, संस्कृत व्याकरण से भी परिचित हो रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ ही रहे हैं और सामान्य हिंदी भी पढ़ ही रहे हैं, कल नहीं चल पाया था क्लास, तो आपसे ये फायदा होगा कि जो संस्कृत व्याकरण है आप उससे भी चल रहे हैं धीरे धीरे, और 2-3 क्वेश्चन रूप से आते हैं, छोटी बात नहीं होती है। 6 पार्ट में हमको कवर करना है, धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे सिलेबस को। एक दिन संस्कृत साहित्य बताएंगे ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो किताब अपना ले लीजिएगा। तो आप देखिए प्रकार से इसको भी शुरू कर दिए, थोड़ा थोड़ा रोज देखिए, इतना 10-12 पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए, ठीक। अब हम साहित्य पे आते हैं, हमने एक दिन राम पढ़िए, एक दिन गुरु पढ़िए, एक दिन हरि पढ़िए, एक दिन आत्मा पढ़िए, एक दिन अस्मत् पढ़िए, एक दिन स्मृत पढ़िए, ठीक है। अब चलिए हम अब आते हैं, देखिए सूफी प्रमुख सूफी कवि हैं। अब हमको क्या करना है, जो उसे मलिक मोहम्मद लिखिए आप लोग, सूफी काव्य के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक। मुला दाऊद, मैं नोट करिएगा आप लोग, हाँ नोट्स बनवा रहे हैं, लिखिए मुला दाऊद, कुतुबान कुतुबान। आप सभी लोग देख रहे हैं ना हमारे क्लास को, कोई किस समस्या, कितने लोग जुड़े हैं आप लोग? लगभग 50 लोग देख रहे हैं, ठीक है। और समझ सकिए, तो कुतुबन हो गए, मुला दाऊद हो गए, नूर मोहम्मद, असाइद कवि हैं, और ईश्वरदास। देखिए ईश्वरदास शुक्ल के अनुसार राम भक्त कवि, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग मंझन, ठीक है, जटमल, देख रहे हैं। अब जो प्रमुख कवि हैं असाहित हो गए, नोट करते रहिए आप लोग। नोट हो गया भैया, नोट करिए। नारायण दास, अब अन्य में आएंगे, सबको नहीं पढ़ना है, ठीक है, सबको नहीं पढ़ना है। अब इतना नोट करें, अब फिर इससे व्याख्या करेंगे, कुछ अन्य में आएंगे, मिटा रहा है इसको। अब जहां मैं ये लिखवाया था आपको नोट्स में कि साधना की 4 अवस्थाएं, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। अब उसमें आप लोग नोट किए थे जो भी, और वहां पे एक पॉइंट नोट किए होंगे, मुझे याद है कि सूफी प्रेम के पीर के कब कहे जाते हैं, इन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे हैं, ठीक। यहां तक आप नोट किए होंगे। अब जो है उसी का आगे नोट करना है, हेडिंग मत लिखिएगा, जैसे आप लिखे थे उसी का आगे नोट करिए।
मैंने इतना नोट करा, सूफी प्रेम के पीर के कब कहे जाते हैं, और इन्होंने प्रेम प्रबंध काव्य लिखे। अब ही नोट करिए, सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक मुल्ला दाऊद हैं। सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक मुल्ला दाऊद हैं। मुल्ला दाऊद हैं, नोट किए। अब उसी नीचे लिखिए, इस्लाम धर्म की कतिपय बातों को लेकर, कतिपय बातों को लेकर सूफियों ने हिंदू समाज में, सूफियों ने हिंदू समाज में प्रचलित प्रेम कहानियों का आश्रय लेकर प्रेम भावना का प्रसार किया। हमारे यहाँ लोक में प्रेम कथाओं को कहने की लंबी परंपरा है। यम यमी लिखेंगे उसे आगे, यम यमी उर्वशी पुररवा दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानियां प्रचलित रहीं। पूर्वनाम अपभ्रंश की संदेश रासक तथा भविष्यत कहा लिख पा रहे हैं सभी लोग? हाँ, ईमानदारी से लिखिए। तथा भविष्यत कहा जैसी रचनाएं भी इसी परंपरा में आती हैं। सूफियों ने इन्हीं प्रेम कहानियों को प्रेम कथा का आधार देकर अपने काव्यों का सृजन किया।
अपने काव्यों का सृजन किया। अपने काव्यों का सृजन किया। अब लिखेंगे उसी के नीचे सृजन किया लिखेंगे। अब लिखेंगे एक तरफ विद्वान, एक तरफ विकृत, तो इस तरफ आलोचक। आलोचक मृगावती, रचनाकार लेंगे क्या ऐसे कुतुबन। आलोचक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। हंसावली असाहित्य की है, और किसने कहा कि प्रथम सूफी रचना है। एक मिनट, एक पॉइंट छूट गया भैया, थोड़ा दिक्कत हो गया, इसी को ऊपर लिख लेना है। इसकी हिंदी सूफी प्रेमाख्यानक, हिंदी सूफी प्रेमाख्यानक की पहली रचना, चंदायन है। हिंदी सूफी प्रेमाख्यानक की पहली रचना चंदायन है, परंतु विद्वानों ने उसी नीचे, परंतु विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, अपने अलग अलग मत दिए हैं। अब एक तरफ कृत, दूसरी तरफ आलोचक। हंसाली और शायद अब यहाँ किसने माना, फिर आ जाएंगे मोतीलाल नारिया, मोतीलाल नारिया तथा डॉक्टर नगेन, डॉक्टर नगेन, ठीक। ये हो गए सत्यवती कथा, ईश्वर दास, यहां पे लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंदायन लिखेंगे मुल्ला दाऊद,
चंदायन गुलादाव डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एक बार अब इसको मिटा दिए। आपको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। अब फिर देखिए आप कालक्रम की दृष्टि से कालक्रम की दृष्टि से अब रचनाओं क्रम से कभी कभी पूछ लेते हैं परीक्षाओं में, उसको ध्यान सावली पहले देखेंगे। अब रेकॉर्ड में डेट लेंगे 1370 ईस्वी। नंबर 2 चंदायन तेरह सौ 19 ईस्वी। सत्यवती कथा पंद्रह सौ एक ईस्वी। 1501 ईस्वी। फिर देखेंगे मृगावती 1503 ईस्वी। ये क्रम है, मैं जैसे लिखा रहा हूँ वैसे लिखिएगा, देख लीजिएगा ऑफलाइन में भी की तरह आपका भी सिलेक्शन होगा। और पूरे विश्वास के साथ, बहुत ज़्यादा उलझिएगा मत। अगर नोट्स जितना लिखा है यही तैयार कर लेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? जो रूप मैंने धातु की बात किया, जो विभक्तियों की बात की, संशेषार्थ की बात की, तो उसका भी नोट्स बनवा दूंगा आपको। देखिए आप वहीं से भी सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन रिवीजन खूब करिएगा। ठीक है? रिवीजन में कमी मत कीजिए। अब इसको मिटा दीजिए। आप क्या लिखेंगे? फिर हेडिंग उसी नीचे, सूफी काव्यधारा की पहली कृति चंदायन मानी जाती है। सूफी काव्यधारा की पहली कृति सूफी काव्यधारा की पहली कृति चंदायन मानी जाती है। चंदायन से ही सूफी काव्य या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का सूत्रपात होता है। पूर्वविराम। अब आप इसके बारे में क्या लिखेंगे?
ये ऐसा करें, ये चंदान हेडिंग कर दीजिए और उसी नीचे जो लिखा है लिखते रहिए इसी तो चंदान हेडिंग करके अब लिखे कि सूफी काव्यधारा की पहली कृत चंदान मानी जाती है। चंदान से ही सूफी का परंपरा का सूत्रपात होता है। इनके रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। इनके रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। मुल्ला दाऊद हैं जो रायबरेली के जिला रायबरेली के जलमऊ के थे। जो जिला रायबरेली के डलमऊ के थे। दूसरी लाइन से डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदान ग्रंथ का मूल नाम लोरकहा या लोरकथा माना है। 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 नोट कर पाए इसको। नायक लोर परिक्रम में लोरी कर देंगे। नायिका चंदा। भाषा अवधि। भाषा अवधि। छंद। दोहा चौपाई। दोहा चौपाई छंद। इसमें लिखिएगा, इसमें नायक लोरिक की प्रेमिका चंदा। इसमें नायक लोरिक की नायिका चंदा अलौकिक सत्ता का प्रतीक है। अलौकिक सत्ता का प्रतीक है। कंप्लीट हो गया। अब अगले नाम लिखेंगे हंसावली। इसको मिटा दें। रचनाकार असायद की है। इसमें नोट करिए,
असायत ने इस कृति का रचना स्रोत, असायत ने इस कृति का रचना स्रोत विक्रम एवं बैताल की, विक्रम एवं बैताल की, विक्रम एवं बैताल की कथा को माना है, कथा को माना है। इसमें पाटण की राजकुमारी, इसमें पाटण की राजकुमारी, इसमें पाटण की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। हंसावली की कहानी है। पूर्वविराम। नायक लिखेंगे राजकुमार नाम से है। नायिका हंसावली, नायक राजकुमार, नायिका हंसावली। ठीक है। प्रश्न कैसे आ सकता है? हंसावली किसकी रचना है? या पूछिए सूफी काव्य की कौन सी रचना है जिसका रचना स्रोत विक्रम बैताल की कथा को आधार बनाया गया? ठीक है, तो कहेंगे हंसावली। भाषा लिखिए राजस्थानी हिंदी। देखिए कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो राजस्थानी में है, सभी अवधि नहीं है, लेकिन आप और ही भाषा पूछेंगे तो अवधि में राजस्थानी हिंदी। और छंद देखेंगे दोहा चौपाई। ठीक, हंसावली हो गए। अमृतावती लिखेंगे। अमृतावती, रचनाकार कुतुबा, कुतुबा। देखिए कुतुबन चिश्ती वंश के, कुतुबन चिश्ती वंश के कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। शेख बुरहान के शिष्य थे। अब देखिए क्लियर हो गया। अगर गुरु पूछ ले, गुरु, तो कुतुबन के गुरु कौन है? शेख बुरहान। एक प्रवक्ता पूछा गया है पीजीटी 2011, लेकिन परीक्षा 2016 हुई थी जून में। अब देखिए शेख बुढ़न कर देते, कुतुबन के गुरु कौन है? शेख बुढ़न। ठीक, तो उसी नीचे लिखिए कुतुबन जौनपुर के बादशाह, कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। हुसैन शाह के आश्रित थे, हुसैन शाह के आश्रित थे, हुसैन शाह के आश्रित थे।
ठीक। और देखेंगे भाषा अवधि इनका भी है, लिखेंगे भाषा। नायक नायक का लिखेंगे, नायक नहीं लिखेंगे, नायक। राजकुमार नाम से है। नायिका मृगावती, मृगावती। भाषा अवधि छंद दोहा चौपाई। ये मृगावती तो उड़ने की विद्या याद रखिए। तो आपका ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, पीजीटी टीजीटी बहुत बार पूछा गया है चयन बोर्ड में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूत्र के अनुसार प्रथम सूत्र रचना मानी गई। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? आप देखेंगे एक और लिखेंगे सत्यवती कथा। ईश्वरदास रचनाकार है। इसी नीचे लिखिएगा ईश्वरदास सगुणोपासक भक्त थे। ये सगुणोपासक भक्त थे, सगुणोपासक भक्त थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे सूफी काव्य में नहीं रखना चाहते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे सूफी काव्य में नहीं रखना चाहते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे सूफी काव्य में नहीं रखना चाहते। लिखे नायक। ऋतुपर्व या ऋतुपर्ण, ऋतुपर्व या ऋतुपर्ण। फिर नायिका सत्यवती, नायिका सत्यवती। भाषा अवधि, छंद दोहा चौपाई। ठीक है, छंद दोहा चौपाई। अब लिखिएगा आप भैया मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था कल, समझ में आ रहा है लोग को? आप लोग कितने जुड़े हैं, कितने लोग हमारे क्लास को देख रहे हैं, मन लग रहा है कि नहीं? 48? क्यों कम लोग देख रहे हैं, क्या बात है? सभी लोग जिनके एडमिशन है देख नहीं रहे, क्या बात है? कब देखेंगे आप लोग? आप लोग खुद एक्टिव नहीं है, मालूम नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ना है, तो मैंने बताया था क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इनका जिला रायबरेली के जायस नामक स्थान के निवासी थे
और 15 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनके गुरु शेख मोहिद्दीन थे और ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। शेरशाह सूरी के समकालीन थे और इनकी मृत्यु जो है 1542 ईस्वी में हुई, अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में, जिसका नाम था मंगरावन। भाषा अवधी है और ठेठ अवधी। बताया था जायसी को बचपन में चेचक हो गया और चेचक के प्रकोप से इनकी बाईं आंख बायां कान खराब हो गया, जिससे बहुत क्रूर हो गए थे। एक बार शेरशाह सूरी ने इनकी क्रूरता पे हंस पड़ा और फिर जायसी ने कहा, मोहि का हंसस कि कोह रही, अर्थात तुम मुझ पर हंस रहो, उसको वहां पर जिसने सृष्टि को गढ़ा। जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन जरूर थे, लेकिन इनका अधिकांश समय अमेठी नरेश के यहाँ व्यतीत होता था। हुआ क्या, एक बार कोई इनका शिष्य था और नागमती का 12 मासा गा कर भिक्षा मांगता था। अमेठी नरेश ने उसे बुलाया, पूछे इसका रचयिता कौन है। उस शिष्य ने जायसी का नाम लिया और अमेठी नरेश ने इनको राजाश्रय दिया और काफी समय तक जायसी रहे अमेठी नरेश के यहाँ। कुछ समय बाद वहां से 2 मील दूर एक जंगल था, मंगरावन, वहां रहने लगे। बताया जाता है कोई उस जंगल में शिकार करने गया था और शिकार करने के दौरान उस शिकारी को एक बाघ की गरज सुनाई पड़ी। तो बाघ की गरज सुनाई पड़ी, आत्मरक्षा के लिए शिकारी ने गोली चला दी। तो बताया जाता है कि जब गोली चला दी तो उसके बाद उस बाघ के स्थान पे जायसी का शव पड़ा मिला। इनके बारे में बताया जाता है कि कभी कभी बाघ की खाल पहन करके जंगल में शेर की तरह गरजा करते थे और वही समय था वो बाघ की खाल पहन के गरज रहे थे। अचानक उस शिकारी ने सोचा बाघ आ गया और गोली चला दी और जायसी का निधन हो गया। और राजा ने आज भी उनकी समाधि बनवा दी और आज भी जो वर्तमान में है। जायसी के प्रमुख ग्रंथों पर अगर चर्चा करें तो एक पद्मावत है, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत, जिसमें पद्मावत 17 खंडों में एक प्रबंध काव्य है और 57 खंडों के अलावा यह त्रासदी रचना है। विजय द्वार शाही के अनुसार, आचार्य सुख के अनुसार समासोक्त है। आया लिखा समासोक्त शुक्ल मैंने माना है, इसमें प्रश्न बन चुका है। त्रासदी रचना भी प्रश्न बन चुका है टीजीटी में। पद्मावत के बारे में भी सवाल इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपके कौन कौन से क्वेश्चन बने। दूसरी बात, पद्मावत के अलावा जो आखिरी कलाम है इसमें जायसी ने कयामत का वर्णन किया है और बराबर की प्रशंसा की है। पीएचडी 2013 में पूछा गया था कि जायसी ने किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया है, तो आखिरी कलाम। अखरावट में उन्होंने वर्णमाला के एक अक्षरों लेकर दोहा चौपाइयों का वर्णन किया है। तो इस तरह देखा जाए तो जायसी ने किस तरह ग्रंथों में वर्णन मिलते हैं। और देखिए बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं जायसी के बारे में। जवाब को एक साल ही पूछा गया था कि अखरावट किसकी रचना है, टीजीटी 2009 में, तो अखरावट भी जायसी की, ऐसे सवाल पूछे गए। पद्मावत है, मुक्तक काव्य, आत्मवक्तव्य, गेय काव्य, त्रासदी, ये भी प्रश्न आ चुके हैं। इस तरह बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं और आप जान भी सकते हैं। अब देखिए भी टीजीटी 2011 में ये परीक्षा 16 में हुई, विज्ञापन 2011 था, इसमें पूछा गया था कि पद्मावत किस भाषा में, किस भाषा में। जब पूरा सूफी काव्य अवधि में है, लेकिन अवधि खड़ी, अवधि खड़ी, फारसी,
ब्रज। तो क्या लगाएंगे, अवधि लगाएंगे, प्रश्न आ चुका। फिर देखिए पूछे थे, उसी 3 क्वेश्चन आए थे, इनमें से कौन सूफी काव्यधारा का कवि नहीं है। तो क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सूफी काव्य धारा का कवि नहीं है। ये प्रश्न बना था इसके। तो आप सूफी काव्य धारा के कवि जान ही नहीं कौन कौन है, तो ऑप्शन दे दे रहे हैं, मौला दाऊद, जायसी, नंबर 3 नाभादास, नंबर 4 अब देखिए कौन सूफी काव्यधारा का कवि नहीं है, तो क्या लगाएंगे, नाभादास, क्योंकि मैं बताया सूफी कवि मौला दाऊद है, जायसी है, कुतुबन है, नाभादास रामभक्त कवि। ठीक है, एक और आता पद्मावत के रचयिता हैं, पद्मावत के रचयिता हैं। तो नंबर 1 जायसी, नंबर 2 कुतुबन, नंबर 3 मंझन, नंबर 4 मौला दाऊद। अब आप समझ सकते हैं कौन है, जायसी लगाएंगे। अब इस तरह की टीजीटी में परीक्षा में 3 क्वेश्चन बन चुके हैं सूफी काव्य से, तो 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। अब टीजीटी का सवाल, टीजीटी में कभी कभी पूछ लेते हैं डायरेक्ट, तो क्या कभी कयामत का वर्णन किसमें है, किसका क्या वर्णन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और प्रयास करिएगा आप सभी लोग, अभ्यास ज़्यादा करिएगा, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन बराबर बन जाए। देखिए टीजीटी 15 में कैसे प्रश्न आए, देखिए कोई जायसी से आया कि नहीं, कोई प्रश्न नहीं बना था। तो 13 में विज्ञापन में कोई प्रश्न नहीं बना था, ठीक है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन हैं। अब कुछ क्वेश्चनों का आपको अभ्यास कराते हैं, ठीक है, अभ्यास कर सकते पढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। अब डायरी में नोट करेंगे, जो प्रश्न हम पूछते हैं उसको नोट करेंगे डायरी। तो आज मैं जो प्रश्न पूछूंगा आपको, हम इसको पढ़ाए नहीं है, संस्कृत साहित्य से पूछेंगे। ये मेरा उद्देश्य क्या है, आपका रिवीजन, पूरे संस्कृत साहित्य से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, और उसके उत्तर भी लिखते रहेंगे। तो इसमें कालिदास हैं, इनके बारे में बताते रहेंगे आपको। इसको लिखवा नहीं रहे, बस क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए उपमा, उपमा अलंकार, इनका प्रिय अलंकार उपमा, उपमा अलंकार इनका प्रिय अलंकार, इनका प्रिय है, ठीक। तो देखिए इनके जो ग्रंथ हैं, ठीक, आप सभी लोग एक किताब का अध्ययन करेंगे। ये किताब आप लोग मंगा लीजिएगा,
देखिए संस्कृत साहित्य लिखा है टीजीटी पीटी हिंदी के अंतर्गत संस्कृत साहित्य अध्ययन सामग्री बसले प्रश्नोत्तरी और प्रैक्टिस सेट एस एल वर्मा प्रवालिका पब्लिकेशन इलाहाबाद। ये पर्याप्त है आपके लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 1000 प्रैक्टिस सेट हैं। और दूसरी बात, ये किताब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। और इस किताब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही, क्योंकि संस्कृत साहित्य पर्याप्त है, देख सकते हैं आप, ठीक। तो इन्हीं में से प्रश्न पूछे आपको। इनके जो ग्रंथ हैं 7, पहले ऋतु संहार है, रचना की ऋतु संहार। तो पूछा ऋतु संहार किसकी रचना? कालिदास की। फिर कुमार संभवम, इसमें 17 सर्ग हैं। महाकाव्यम रघुवंशम 19 सर्ग हैं। पीजीटी में आया प्रश्न, बहुत पूछते हैं। ये दोनों महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम महाकाव्य, ठीक है। देखिए मैं पढ़ा नहीं रहा उसको, बस आपको इस समय पूछ रहे हैं क्वेश्चन। पढ़ा तो भक्त काल में सूफी काव्य है। संस्कृत साहित्य में उपमा अलंकार के लिए जानेंगे कालिदास, संहार परिकृत है, कुमार संभवम है, रघुवंशम है। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, क्योंकि नाटक है 7 अंकों में, ठीक। पूछे अभिज्ञान शाकुंतलम किसका नाटक? कालिदास का, 7 अंकों में। फिर कहे मार्गमित्रम, यहां लिखे मित्र कही मालविका मित्र, इसमें 5 अंक है, क्योंकि नाटक है तो अंकों में। फिर विक्रमोर्वशी, विक्रमोर्वशी वह रहेगा, विक्रमोर्वशी। इसमें भी 5 अंक, ठीक। और एक है मेघदूतम, मेघदूतम तो 2 खंडों में है, पीछे 2 और 6 सर्गों में है। तो पूछा है कालिदास के महाकाव्य बताइए। तो कालिदास की महाकाव्य हम तो रोज थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे, आपका पूरा हो जाएगा। कालिदास के पूर्ववर्ती थे भास, ठीक। उपमा कालिदास से कहा गया है, वैदेही रीत के लिए जाने गए हैं। कालिदास के 7 ग्रंथ हैं, इसमें रघुवंशम कुमार संभव महाकाव्य है। रघुवंशम में 19 सर्ग, कुमार संभव में 17 सर्ग। 3-4 क्वेश्चन आए यहाँ से। मालविका नाटक है, 5 अंक है। विक्रमोर्वशी नाटक है, 5 अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, 7 अंक है। उपमा कालिदास, कालिदास उपमा अलग कर जाने गए। वैदर्भी रीत के सर्वोच्च कवि माने गए हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कालिदास का लघुत्तरी बताइए, तो कालिदास के लघुत्तरी में 3 ग्रंथ आते हैं। कुमार संभवम, रघुवंशम
अब देखिए पूर्व में कह सकते हैं सूत्र, पूर्व में पूसे कुमार संभवम लासे रघुवंशम में से मेघदूतम। संस्कृत के कालिदास के लोकोत्तरी में जो ग्रंथ आते हैं, आप लोग 10th लेवल सिलेबस कैसे पूरा होगा, सिलेबस नहीं पूरी तैयारी के साथ सिलेक्शन भी हो सकता है आपका अगर आप रिवीजन करेंगे। बस जितने लोग हैं बैठे रहिए, तो ऐसे से तैयार करा देंगे। संस्कृत साहित्य आएगा, संस्कृत व्याकरण आएगा, भाषा विज्ञान आएगा, काव्यशास्त्र आएगा और सामान्य हिंदी आएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा। ठीक है, तो पूछा जाए कालिदास का प्रिय अलंकार क्या है, तो कहेंगे कुमार संभवम। कालिदास वैदर्भी रीत के कवि। अभी आप लोग का कट जाएगा तो निराश मत होइएगा, बंद हो जाएगा, समय होने वाला है। कालिदास के महाकाव्य 2 हैं, जिसमें रघुवंश में 19 सर्ग, कुमार संभव में 17 सर्ग। भास कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। ऊपर लिखा है, नीचे लिख दे रहे हैं, सूत्र मैंने बनाया है इसी पे। सूत्र है पूर्व में आप लोग पूछ रहे हैं कि ऊपर क्या लिख दिए। ठीक, सूत्र का पूर्व में कुछ। और कालिदास के लघुत्रयी में देखिए, पूरे संस्कृत साहित्य में 2, एक लघुत्रयी एक बृहत्त्रयी बनता है क्वेश्चन। तो कालिदास का सूत्र है पूर्व में, ये लघुत्रयी में जो आते हैं, तो यानी कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम। पूसे कुमार संभवम, रास रघुवंशम, में से मेघदूतम। ठीक है, इसमें 6 शर्त हैं, क्योंकि 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है और 2 खंडों में है, 2 खंड मेघदूतम। अब देखिए नाटक कौन है कालिदास के, अभिज्ञा शाकुंतलम, माल विज्ञानमित्र, मित्रम, विक्रमोर्वशीय। ये 3 नाटक हैं, जिसमें 7 अंक वाला नाटक अभिज्ञा शाकुंतलम, 5-5 अंक वाला विक्रमोर्वशीय, माल विज्ञानमित्रम। ठीक है, ये सब प्रश्न पूछते हैं और इस तरह हम लोग पढ़ते रहेंगे। मिटा दे इसको। एक मिनट और समझा दें आपको। एक बाणभट्ट है, इनकी 2 रचनाएं हैं, बहुत आसान है। एक कादंबरी नाम में रचना है, और दूसरा हर्षचरित नाम से। बहुत पूछते, कादंबरी किसकी रचना, बाणभट्ट की। हर्षचरित किसकी रचना, बाणभट्ट की। प्लीज जयदेव हैं, इनका भी होता है। गीत गोविंद ने किसकी रचना, जयदेव की। गीत गोविंद जयदेव। फिर क्या है, एक शूद्रक है, रचना वृक्षकटिकम। वृक्षकटिकम शूद्रक। समय पूरा हो गया आप लोग का, और कोई समस्या बताइए, कोई मैसेज करना चाहेंगे कि आपकी कोई समस्या हो, पढ़ाई से संबंधित किसी कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आज फिर बताए, फिर कल फिर बताएंगे। पूरा संस्कृत साहित्य सुना के तैयार कर देंगे। ठीक है, तैयार होना चाहिए आपका। तो जब हम भक्ति काल को पढ़ाएंगे, साथ में संस्कृत साहित्य के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो आपका व्याकरण पढ़ ही रहे, सब तैयार हो जाएगा। इसको लिखना नहीं है बस, क्योंकि हमारा भक्ति काल नोट्स बनाएंगे, इसको डायरी नोट करिएगा। ठीक है, शुभ प्रभात।